प्रेशर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, यूपी के अंदर गोलियों की आवाज लगातार बंद होने का नाम तक नहीं ले रही। लोगों की हत्या इस प्रकार हो रही है जैसे कि ताश के पत्ते जैसे हो रही हो। सरेआम कभी मीडिया के बेस बदलकर गोलियां चलाई जा रही है तो कभी वकील का बेस बदलकर सरेआम कोर्ट के अंदर गोलियां चलाई जा रही है। यूपी की कानून व्यवस्था पर हजारों सवाल पर गिरता चली जा रही है। इसी के साथ पूरी घटना पर मुख्य अंसारी व सजीव महेश्वरी की घटना के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केसरबाग में कोर्ट में बुधवार को सरेआम गोलियां चलाएगी, जिसको हम जीवा के नाम से भी जानते हैं। हमलेवार ने 9 mm की गोली से करीब 6 से 8 राउंड फायर किए थे। इस सारी घटना में एक बच्ची और महिला भी घायल है। इसी के साथ साथ एक पुलिस जख्मी की पैरों में गोली भी लगी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ में एसडीआरएफ की टीम भी बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जिसमें 53 दिनों में 3 ऐसे केस है जो कि पुलिस कस्टडी में जिनकी जान चली गई है। क्या यूपी में लोगों को हथियार आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं? क्या यूपी की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सही नहीं है? पुलिस के अनुसार जीवा के ऊपर कुल 22 केस दर्ज थे, जिनमें से 17 केसों में उसे बरी कर दिया गया था। 10 फरवरी 1947 के अंदर जीवा ने एक भाजपा नेता ब्रह्मदत्त त्रिवेदी की हत्या कर दी। इस हत्या के कारण उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जीवा के गैंग में कुल 35 लोग काम करते हैं। इन 35 लोगों का संचालन जीवा जेल के माध्यम से ही ऑपरेट करता है। 2005 में नेता कृष्णदत्त नंद की हत्या का आरोप जीवा व अंसारी पर लगा था, लेकिन इस मामले में उनको बरी मिल चुकी थी। मुन्ना बजरंगी के माध्यम से जीवा 2000 साल के अंदर मुख्य अंसारी से मिलता है और उसी के बाद वह अंसारी का एक खास व्यक्ति बनकर उभरने लगता है। जीवा अपने पास AK-47, AK-47 वे SLR जैसे बड़े बड़े हथियार रखता है। जीवा ने अपराध की दुनिया में 1990 के दशक में कदम रखा। इसके बाद वह पहले मुजफ्फरनगर के अंदर दवाखाना के अंदर कंपाउंडर का काम करता था। जिस दवा फैक्ट्री में वह काम करता था उसी दवा फैक्ट्री के मालिक को उसने अगवा कर लिया गया था। उसके बाद वह कलकत्ता के कारोबारी के बेटे को अगवा कर लिया और उसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इसके बाद उन्होंने नाजिम गैंग के साथ हाथ मिलाया और बाद में सत्येंद्र भरनाला के साथ भी काम किया था। मुन्ना बजरंगी के माध्यम से वह अंसारी का राइट हैंड बन चुका था। फरवरी 2021 में जीवा की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर जीवा की हत्या की आशंका जताई गई थी। बाद में उसकी पत्नी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसकी पेशी करने की मांग की। जीवा के ऊपर कुल 22 केस दर्ज थे, जिसमें मुजफ्फरनगर में 8 केस थे, हरिद्वार में 3 थे, शामी में 1 थे, गाजीपुर में 1 था। वहीं सीबीआई में भी एक केस उस पे ऊपर दर्ज किया गया था। 90 के दशक के अंदर जीवा छोटे छोटे गैंगों के रूप में काम करता था। लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसने बीजेपी नेता की हत्या कर डाली थी। पैसे व ईगो के कारण जीवा ने एक बार डॉक्टर को भी किडनैप कर लिया। वह उसको भी अपने नीचे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद लगातार जीवा के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि पुलिस के नाक में उसने दम कर दिया गया था। ये जो कि पहले जो कि बम्बई में रहता था, वहाँ से आने के बाद यहाँ 1.5 महीना घर पे था। घर से जाने के बाद तो ये मई में शादी पड़ा, 10 मई को हमारे साले के लड़के की शादी में था। 11 मई को तो यहाँ से लखनऊ निकल गया। तो वहाँ से वो फ़ोन किया, वो बोलता हम काम का तलाश कर लिया हूँ, ये जो पाइप वाला काम है। इसके बाद फिर से अगर वीडियो में दी गई जानकारी और अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूबल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारी काफी हेल्प हो सकेगी। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।